हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तब तक हम इस बीच आपको एक खबर दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हो या कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सभी नेताओं की कोशिश का किसानों पर कोई असर नहीं हो रहा है। किसान कृषि कानून के तीनों प्रावधान को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। आगे क्या होगा सरकार का प्लान, क्या है सरकार का प्लान बी, कैसे इस आंदोलन को अगर किसान नहीं मानते हैं तो आगे बढ़ने से रोका जाएगा, ये रिपोर्ट दी। दिल्ली की सड़कों पर सायरन बजाती ये गाड़ियां इस बात का सबूत है कि सत्ता के गलियारे में हलचल मची हुई है। किसानों के महाभारत पर सुलह का रास्ता निकालने के लिए सरकार के दिग्गज मंथन में जुटे हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अहम बैठक हुई। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण बैठक है इस लिहाज से, राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक फैसलों के लिहाज से किस तरीके से इस मामले को हैंडल किया जाए, इस पर समाधान का रास्ता क्या निकल सकता है, किस तरीके से बातचीत की पहल हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लगातार इस चीज को मॉनिटर भी कर रहे हैं और साथ ही इस बात की अपील भी उन्होंने की है कि किसान अगर बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। किसान कृषि कानून के जिन 3 प्रस्ताव के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं, जबकि कल ही पीएम मोदी ने मन की बात में कृषि कानून को किसानों की भलाई का जरिया बताया। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना है कि नया कानून किसानों के फायदे के लिए है, राजनीति के लिए विरोध करना है तो वो अलग बात है। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। पीएम मोदी का भरोसा हो या अमित शाह का आश्वासन, किसानों के आंदोलन पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। सरकार किसानों को ये समझाने में जुटी है कि कृषि कानून उनके फायदे के लिए बनाया गया है, जबकि विपक्ष इस आंदोलन को सरकार विरोधी फसल की तरह देख रहा है। कांग्रेस केंद्र सरकार को गुरूर में बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे कांग्रेस और बीजेपी के गठजोड़ का नतीजा बता रही है। अमित शाह जी, सत्ता का अहंकार क्या आपके सर चढ़कर बोल रहा है? अगर आप 1200 किलोमीटर हैदराबाद जनसभा को संबोधित करने के लिए जा सकते हैं तो 15 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर किसानों से बातचीत के लिए क्यों नहीं? और प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज मन की बात में उन्होंने कृषि विरोधी काले कानूनों को सही ठहरा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और मोदी जी मिलकर किसानों के प्रोटेस्ट को खत्म कराना चाहते हैं, उनके इस इनकलाब पे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। यहाँ लोगों को बरगला रहे हैं। विपक्ष सरकार पर किसानों को समय नहीं देने का आरोप लगा रहा है, जिसे सरकार नकार रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत का माहौल किसानों को बनाना है। देखिए, भारत सरकार किसानों से, किसान यूनियन से उनकी समस्याओं को लेकर लगातार 3 दौर की वार्ता कर चुकी है। चौथी बार 3 दिसंबर को मिलेंगे, ऐसा सरकार ने प्रस्ताव दिया था। किसानों की भरपूर कोशिश है कि उनके आंदोलन में राजनीति का कोई रंग न पड़े। हालांकि किसान बनाम सरकार की खींचतान के बीच किसानों को लेकर विपक्ष भी सरकार पर वार कर रहा है।